हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इट। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में जल विद्युत संयंत्र बोलते हैं। हम जानेंगे कि आखिर में हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, आखिर में इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में ये कैसे बना होता है, और फाइनली हम जानेंगे आखिर में इसका वर्किंग, आखिर में ये कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों से जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। देख सकते हैं इसकी डिफिनेशन मैंने लिख के बताई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख के बताई है। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश का डिफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी डेट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग ए डैम और रिवर या अदर वाटर सोर्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, जल विद्युत या पन बिजली ऊर्जा एक ऐसा नवीकरण स्रोत है जो किसी नदी या पानी के अन्य निकास के प्राकृतिक प्रभाव को बदलने के लिए बांध का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या काम किया जाता है, हाइड्रो में से होता है एक तरह का जल, ठीक है, और पावर में से यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। मतलब जल के सहयोग से पावर को यहाँ पे जनरेट करना एक तरह का हाइड्रो पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल सही को आपको बताते हैं कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो प्रोजेक्ट है, जो लार्जेस्ट है इंडिया का, जो यहाँ पे कोयना जो रिवर जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट के सहयोग से। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं आखिर में इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में हाइड्रो पावर प्लांट कैसे बना होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या काम किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डैम का निर्माण करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं काफ़ी ऊंची इसकी डैम की यहाँ पे इसकी जो हाइट होती है वाल वाली। ठीक है, तो ये जो डैम काफ़ी ऊँची बनाई जाती है। ठीक है, अब क्या काम किया जाता है कि यहाँ पर डैम उस जगह पर बनाया जाता है जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पानी फ्लो हो रही है, और यहाँ पर डैम में क्या काम किया जाता है, पानी को छेकने के बाद यहाँ पे पानी को एक तरह स्टोर किया जाता है। ठीक है, चाहे बरसात का पानी हो या फिर यहाँ पे कोई भी नदी का पानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर करने के बाद उस स्टोर को क्या बोलते हैं, एक तरह का रिजर्वायर बोल सकते हैं, जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और काफ़ी जो डैम बनाया था काफ़ी अप लेवल बनाया जाता है, मतलब जो हमारा ग्राउंड लेवल होती है काफ़ी उसके ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है, पानी यहाँ पे जब तक फिल किया जाता है, जब तक यहाँ पे जो पानी के जो लेवल है हमारे डैम के ऊपर वाले हेड वाटर लेवल तक नहीं पहुँच जाए। ठीक है, जिसको एक तरह हेड वाटर लेवल कहा जाता है डैम में। ठीक है, अब क्या होती है, यहाँ पे एक अच्छी तरीके से एक यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक यहाँ पे गुफा जैसा बनाई जाती है। ठीक है, अब क्या होती है कि यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे एक पाइप लगाई जाती है, जो काफ़ी मोटी सी पाइप लगी होती है। जस्ट इसके आगे की और यहाँ पे एक गेट लगाया जाता है, जिसको गेट बोलते हैं, जहाँ से एक तरह का हम लोग पानी को रिलीज करते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब क्या काम किया जाता है, यहाँ पे एक पेन स्टोक का उपयोग किया जाता है, जिसको एक जल मार्ग भी आप बोल सकते हैं, मतलब एक तरह का आप इसे पाइप भी बोल सकते हैं, जहाँ से कहीं भी पानी को फ्लो करवाया जाता है, वो भी हाई प्रेशर के साथ। ठीक है, अब क्या होती है, इसे बढ़िया तरीके से डैम सपोर्ट के सहयोग से इसे बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर दी जाती है कि ये जल्दी से टूटे नहीं, और अपना जो जल मार्ग है, जो अपना जो मेन जो इसकी जो गाइड करे पानी को आगे की ओर भेजने में। ठीक है, अब क्या काम किया जाता है, यहाँ पे एक सर्ज टैंक बनाया जाता है। ठीक है, सर्ज टैंक क्या होती है, इसको एक तरह का सर्ज टैंक बोलेंगे। ठीक है, इसको एक तरह का पेन स्टॉक बोलेंगे, जिसे एक तरह का जल मार्ग भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, जो सर्ज टैंक होती है एक तरह का बड़ी लहर को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसके कारण हमारा पेन स्टॉक टूट नहीं जाए। ठीक है, तो ये बड़ी जो लहर आती है हमारा डैम के सहयोग से उसे कंट्रोल करती है, और यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे एक सर्ज टैंक बनाई जाती है, जो यहाँ पे पानी को स्टोर करके रखे, और अब जो भी यहाँ पे लहर आए हमारे डैम से सहयोग से उसको एक तरह कंट्रोल करके अपने अंदर पानी को स्टोर कर ले। ठीक है, अब क्या होती है, जस्ट इसके आगे हमारा पेन स्टॉक चला जाता है, जिसको यहाँ पे एक इनलेट भाल का उपयोग किया जाता है। जब यहाँ पे इसे ओपन करते हैं तो आगे की और हमारा टरबाइन में पानी को स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो इसके आगे एक यहाँ पे नोजल लगाया जाता है, जो यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करता है, और जो हमारा जो टरबाइन के जो ब्लेड होती है उसमें टकराएगी। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे एक पावर हाउस बनाया जाता है, जिसको पावर हाउस बोलते हैं। इस पावर हाउस में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक हाइड्रोलिक टरबाइन होती है, जिसको देख सकते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन, और इसमें एक तरह का यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक तरह का यहाँ पे लगी होती है हमारा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इस टाइप से लगी हुई है, और इसकी ये ब्लेड होती है जो यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा जो नोजल है वो सीधा सीधी हमारा ब्लेड में टकरा सके, उसे प्रेशर कर सके, और उसे एक तरह रोटेट करा सके, ऐसा इसे बढ़िया तरीका एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे होती है एक तरह का यहाँ पे हमारा आउटलेट, जिसको आप एक तरह का टेलरेस भी बोल सकते हैं, जिसके सहयोग से जो पानी यहाँ पे ब्लेड में टकराएगी और हमारा टरबाइन रोटेशन करेगी, जो वेस्टेज पानी होगी नाला के सभी के बाहर की ओर निकल जाएगी, जिसको एक तरह स्टोर किया जाता है टेल वाटर लेवल में। ठीक है, यहाँ पे इसकी यहाँ पे लेवल होती है। अब क्या होती है, ये जो टरबाइन होती है इसकी शाफ्ट लगी होती है, इसकी जो शाफ्ट होती है ये हमारे जनरेटर
जनरेटर के साथ कनेक्ट कर जाती है। इसको एक तरह क्या बोलेंगे हम, जनरेटर बोलेंगे ये पूरी सिस्टम को। और यहाँ पे इसकी शाफ्ट होती है जो टरबाइन के साथ जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। अब क्या काम करती है कि ये जो है हमारा जो जनरेटर है, जनरेटर से 2 केबल निकलती है जो हमारा ट्रांसफार्मर, इसको ट्रांसफार्मर बोलेंगे, जो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में केबल में चली जाती है, ठीक है। 2 से 3 केबल यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। अब क्या होती है, ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या काम करेगी कि ट्रांसफार्मर से यहाँ पे यूज करने के बाद यहाँ पे एक हम आगे की ओर यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर का उपयोग करते हैं। जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के बाद यहाँ पे हमारा डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर तक यहाँ पे हमारा केबल को ले जाए, इस टाइप से केबल को यहाँ पे ले जाती है। अब क्या होती है यहाँ पे जो इसको क्या बोलेंगे, जो केबल जाती है उसको ट्रांसमिशन लाइन नहीं बोल सकते या केबल आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होती है, ट्रांसमिशन से हमारा यहाँ पे लाइन पोल तक जाती है, पोल से डायरेक्ट हमारा हाउस तक चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्शन कर दी जाती है, ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर में इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में किस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट वर्क करता है, आखिर में किस तरह से हाइड्रो के सहयोग से यहाँ पे टरबाइन को रोटेशन कराता है और किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ये चीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे डैम का ये पानी है, यहाँ पे जो एक उपयोग किया जाता है एक तरह का ट्रेस रेस का उपयोग किया जाता है। ट्रेस रेस क्या होती है, एक तरह का कचरा को साफ करने की एक यहाँ प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो भी हमारा रिजर्वायर से हमारा डैम की आगे की ओर जो पानी जाए, पेनी स्टॉक तक जाए, वहाँ पे कचरा को साफ करके आगे की ओर फिल्टराइज करने के बाद आगे की ओर भेजे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पानी आगे की ओर जाती है, गेट को ओपन करते हैं, तो गेट जैसे ओपन होती है, पेनी स्टॉक के सहयोग से पानी हमारा सर्ज टैंक में चला जाता है। सर्ज टैंक यहाँ पे लहर को कंट्रोल करते हुए, अब प्रेशर को बढ़ाते हुए हमारा पेनी स्टॉक के सहयोग से आगे की ओर पानी को भेज देता है। और यहाँ एक तरह का इनलेट भाल्व होती है जिसको ओपन कर दी जाती है। ओपन जैसे ही होती है तो यहाँ पर नोजल के सहयोग से यहाँ पे जो वाटर है काफ़ी हाई वेलोसिटी और हाई प्रेशर के साथ हमारा जो टरबाइन है, टरबाइन के जो ब्लेड पे जाकर टकराती है। टरबाइन क्या होती है कि यहाँ पे प्रेशराइज होती है इसकी ब्लेड और यहाँ पे एक तरह का रोटेशन करने लगती है। जब टरबाइन की ब्लेड रोटेशन करती है तो साथ में टरबाइन पूरी तरीके से इसकी सिस्टम रोटेशन करने लगती है, साथ में इसके साफ भी रोटेशन करने लगती है, ठीक है। जब साफ इसकी रोटेशन करती है तो साफ के साथ कनेक्ट होता है जनरेटर, तो जनरेटर के साफ भी रोटेशन करता है। और जनरेटर एक समय ऐसा आता है कि इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे क्या होती है, रोटेशन करने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर देती है, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है काफ़ी हाई ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे होती है जो पावर हाउस में होती है। और यहाँ से जनरेटर के यहाँ पे केबल के सहयोग से ट्रांसफार्मर को यहाँ पे कर दी जाती है, जो वोल्टेज को यहाँ पे स्टेप डाउन करने के बाद काफ़ी कम करने के बाद हमारा आगे की ओर ट्रांसमिशन लाइन तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को आगे की ओर पहुँचा दे। और यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन क्या काम करती है, जो भी यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा घर तक यहाँ पे पहुँचा देती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आखिर में वो क्या होता है, कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट लगे होते हैं, कौन कौन सिस्टम लगा होता है, और फाइनली आप जान गए होंगे कि आखिर में कैसे वर्क करता है, ठीक है। वीडियो देखने के धन्यवाद। और चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए।